हेलो गाइस। तो फिर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नेट पॉइंट पर। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे से ही होंगे। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि पटवारी के फॉर्म इस बार बहुत ज़्यादा डाले गए हैं। इनकी कोई अप्रॉक्स मतलब अपन लिमिट तो नहीं बता सकते, बट अपना इनका एक तरह से कहना ठीक भी नहीं है कि अपने 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं या 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन क्या है कि अंदाज़ा अपना जो लगाया जा सकता है, जो क्या फॉर्म मैंने खुद फिलअप किए हैं। तो इस बार एमपी पटवारी फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे गए हैं। इससे पहले अपनी जो एमपी पुलिस की भर्ती निकली इतने फॉर्म तो उसमें भी नहीं भरे गए थे, लेकिन इस बार पटवारी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 10 से 15 लाख के बीच में अप्रॉक्स फॉर्म आराम से भरे गए होंगे। तो इस बार क्या है, कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो आप लोग एक बार फिर से अच्छे से तैयारी करते रहें। और अभी फॉर्म भरने में काफ़ी लोगों ने जो गलतियां की हैं, जैसा कि अभी 18 और 19 तारीख को सर्वर डाउन रहा था, तो सर्वर की वजह से काफ़ी लोगों को समस्याएं हुई हैं। रोज़गार में भी काफ़ी लोगों ने गलतियां की हैं। तो जो आज आपने माइनर मिस्टेक की हैं उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अभी अपने पास समय है 30 तारीख तक, यानी 30 जनवरी तक अभी अपन उसमें करेक्शन करवा सकते हैं जो भी अपन ने गलतियाँ की हैं। तो उस सब की जानकारी मैं अभी आपको लाइन वाइज बताते जा रहा हूं। तो आप एक बार वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने व्यापम वाले अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो अपना नाम चेंज करके अभी एमपी सिलेक्शन बोर्ड जो रखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो उनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी आपकी फ़ोटो की। यानी बहुत से लोगों का क्या हुआ कि लास्ट डेट के लिए वो उन्होंने वेट किया और उन्होंने फ़ोटो नहीं निकलवा पाया, और किसी कारण बस उनका मोबाइल नंबर भी लॉस्ट हो गया था, यानी जो आधार से लिंक नंबर था वो लॉस्ट हो चुका था। तो केवाईसी के चक्कर में उन्होंने अपना दोबारा से फ़ोटो अपडेट नहीं कर पाया। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों, अभी अपने पास काफ़ी समय है। अभी आप लोग दोबारा से फॉर्म एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल में फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, यानी अपना फॉर्म दोबारा से पूरा एडिट कर सकते हैं आप। अगर आपने कुछ भी गलतियां की हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने बेशक ये गलतियां की हैं तो तुरंत अपने फॉर्म में इसको करेक्शन करें, अदरवाइज आपको बिल्कुल निराश होना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ही अपना एमपी सिलेक्शन बोर्ड रिलीज़ ना करे। तो इससे अच्छा है कि अभी आपने जो गलतियां की हैं वो वीडियो के लास्ट तक जरूर देख लें, और मैं सारी जो माइनर मिस्टेक की हुई हैं लोगों ने वो सारी बताने वाला हूं, तो ज़रूर देखें वीडियो को। सबसे पहली बात करते हैं अपन फ़ोटो की। यानी नंबर लॉस होने की वजह से फ़ोटो इन लोगों ने एडिट नहीं कर पाई है, तो अभी उनके पास समय है। अभी आप अपने मोबाइल नंबर आपने लिंक करवा लिया होगा आधार कार्ड में, तो उसको दोबारा से लेटेस्ट फ़ोटो लगवाना है आपको। और फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड और नाम डेट वाली फ़ोटो लगवाना है। आप ये विशेष ध्यान रखें कि आपको फ़ोटो लेटेस्ट ही लगानी है, आप उसमें पुरानी फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। फ़ोटो हमेशा लेटेस्ट ही लगानी है आपको। वाइट बैकग्राउंड रखना है, और बैकग्राउंड के साथ में एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जैसे अभी आप देख रहे हैं जी, मैंने ब्लैक तरह की जैकेट पहनी हुई है, तो और मेरे बैकग्राउंड में जो येलो कलर का दिख रहा है, तो यानी कि आप जब भी फ़ोटो निकलवाएं तो आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है, लेकिन जो अपनी ड्रेस पहनोगे वो वाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ड्रेस वाइट है तो आपको फॉर्म लेने से ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। कई लोगों के साथ ये समस्या हुई है। मैंने अभी खुद फॉर्म भरे हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों के साथ में ये समस्याएं हुई हैं, तो मैंने उनको यही सलाह दी है कि आप दोबारा से फ़ोटो निकलवा के लाएँ और दोबारा से फ़ोटो अपलोड करवाएं। वो अपन ने किया है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि फ़ोटो को लेके बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इससे पहले अपना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो था अपना एमपी सिलेक्शन बोर्ड, आज नाम चेंज हो गया है, उसने कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए हैं और उनके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ नहीं हुए। तो ये गलती अगर आपने की है तो अभी अपने पास समय है, तो इसको सुधार लें। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं रोज़गार की। तो दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं रोज़गार की। तो रोज़गार के लिए जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने अपना रूल्स बना दिया था, एमपी गवर्नमेंट ने, कि अदर स्टेट के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, समग्र आईडी से केवाईसी का सिस्टम कर दिया था। यानी कि 90% लोगों की समग्र आईडी में डाटा गलत है। यानी अगर आपका नाम सही है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, आपका सब कुछ सही है तो पिताजी का नाम गलत होगा, स्पेस में भी मिस्टेक हो सकती है, किसी में सिंह लगाया किसी में कुछ लगाया, मतलब काफ़ी मिस्टेकें हैं जो समग्र आईडी के अकॉर्डिंग हुई हैं। और क्या हुआ है कि लास्ट डेट पे लोगों ने फॉर्म भरवाए, साइड भी नहीं चल रही थी। अब 2-3 दिन में तो आप समग्र डाटा अपडेट नहीं करवा सकते थे। तो आप लोगों ने जैसा भी आपके रोजगार में, जैसी अभी आपकी समग्र आईडी में डिटेल आ रही थी, आपने उस तरह से रोजगार बनवा के और फिलअप कर दिया। तो अभी अपने पास समय है कि रोजगार आपका बन चुका है, कोई इशू नहीं है। तो आप अपनी समग्र आईडी को सही करवा लें, समग्र के अकॉर्डिंग रोजगार कार्यालय जाके अपने रोजगार भी सही करवा लें। क्या रहेगा, अगर अभी तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप पेपर भी दे लोगे, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जाके आपको इसकी समस्या आने वाली है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जब डॉक्यूमेंट मैच किए जाएंगे और रोजगार में अगर आपकी डिटेल मिस्टेक पाई जाती है, नाम डेट ऑफ बर्थ पिताजी के नाम में, तो आपको बिल्कुल वो लोग वहाँ से भी बाहर कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कर ही दें, लेकिन कर सकते हैं, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। और जैसा कि अभी आपको मालूम है कि आज से अपने जेल पुलिस के फॉर्म डलने वाले हैं, जेल पुलिस जेल प्रहरी के, जो इन्होंने कंबाइंड, जैसे अभी पटवारी में फॉर्म डाले गए हैं अपने, पटवारी के साथ में सहायक संपरीक्षक वगैरह, काफ़ी ग्रामीण विस्तार अधिकारी, काफ़ी पोस्टें थी, उनके लिए फॉर्म डाले गए थे। तो उसी तरह से अभी अपने संयुक्त भर्ती जेल पुलिस और जेल प्रहरी भी आ रही है, उसमें भी आपकी सेम यही कंडीशन रही, बस उसमें क्या रहेगा, आपका 12th पास मांगा जाएगा, आपको CPCT कंपलसरी नहीं रही जो कि पटवारी में था, लेकिन इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, आपके पास रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी MP का, वो भी वैध होना चाहिए, और वैध होना ही जरूरी है। आप सोचो कि आपका अभी एक चीज़ और देखने को मिली है कि अभी जैसा रोजगार पोर्टल अपडेट किया हुआ है, तो क्या हुआ है कि बहुत से लोगों का पुराना प्रिंट आउट रखा हुआ था और लास्ट डेट पर सर्वर चल नहीं रहा था, तो उन लोगों ने पुराना प्रिंट आउट लेके और उसमें जो नंबर डला था उसी को फॉर्म में अप्लाई कर दिया। अब अभी प्रेजेंट में अगर अपन उस नंबर को ओपन करते हैं तो वो किसी और के नाम से दिख रहा है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? पोर्टल पर डाटा मिसमैच की वजह से हुआ है, यानी पोर्टल का जो डाटा है ना वो सही तरह से नहीं चल पा रहा है, इस वजह से आपकी ये मिस्टेक आ रही। तो फॉर्म में अगर आपने अभी पुराना रोजगार डाला है तो एक बार अपने रोजगार को दोबारा से नए पोर्टल पर चेक कर लें कि वो किस नाम से शो कर रहा है। अगर आपके नाम से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके नाम से नहीं आ रहा है तो उस अपने नाम से उसको सर्च करवाएं, MP ऑनलाइन पर जाएं, उन लोगों से बोलें, वो आपका नंबर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप जो नंबर आएगा वो आपको फॉर्म में मेंशन करना है, क्योंकि अभी अपने पास 30 जनवरी तक का टाइम है। और अगर ये गलतियां हुई हैं तो ये गलतियां हुई क्या, मैंने खुद भरे हैं फॉर्म, तो मुझे भी मालूम है कि एक नहीं बहुत से लोगों का डाटा ऐसे मिसमैच हो रहा था कि उनके पास प्रिंट आउट है, सब कुछ है, उनका रोजगार भी कंप्लीट है, लेकिन जब वो रोजगार नंबर डालते हैं तो वो किसी और के नाम से ओपन होता है। आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो रहेगी, डेट ऑफ इशू भी रहेगी, आपका बस नाम गलत आएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है कि अपने नाम वाला रोजगार उसमें एडिट करना है, या फिर आप रोजगार कार्यालय से जाके उसको सही करा लें, उसके बाद फॉर्म में वो मेंशन करें। क्या रहता है, बहुत से लोगों ने क्या किया, पिछले साल जो अपने अभी प्रेजेंट MP पुलिस के फॉर्म डाले थे पिछली बार, तो जो उन लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, उन लोगों ने वो वाले रोजगार को ही, मतलब उसको ये नहीं देखा कि किस नाम से आ रहा है, एक्सपायर हो गया या नहीं हुआ, एक्सपायरी भी लोगों ने रोजगार उसमें डाल दिए। तो भाई ये बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। इस गलती को सुधारने के लिए आपके पास अभी समय है। अगर आपको रोजगार नहीं बनाया तो अपना नया रोजगार बना लें, और पुराना डीएक्टिवेट हो यानी लॉस्ट हो चुका है, आपको उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो नया रोजगार बना के अभी अपना फॉर्म में करेक्शन जरूर करवा लें, ठीक है। और साथ ही साथ में इस बार क्या हुआ कि पटवारी की जो भर्ती निकाली गई वो कॉम्बिनेशन में भर्ती निकाली गई, यानी और अधिकारियों की भी पोस्टें भी निकाली गई हैं। तो यानी बहुत से लोगों ने, काफ़ी लोगों ने गलतियां की हैं, मैंने देखा है कि उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस पहले से नोट करके नहीं ले गए, और नोट करके नहीं लगा तो MP ऑनलाइन सेंटर पर गए तो भाई यार उसके पास इतनी सारी भीड़ है, उसको तो भीड़ कम करनी है, वो अपना फ़ायदा देखेगा या तुम्हारा फ़ायदा देखेगा, तो उसने लेके कोई भी आपके पोस्ट कोड लेके आपके डाल दिए या सारे पोस्ट कोड डाल दिए। तो आप एक बार अच्छी तरीके से दोबारा से जो PDF है वो मैं लिंक में आपको मेंशन कर दूंगा उसकी लिंक, तो वहाँ से आप अपने PDF एक बार डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग एक बार पोस्ट कोड सारे मिला लें। कि जैसे अगर आपकी कैटेगरी OBC है और OBC कैटेगरी में आप मेल कैंडिडेट हो, अब पता चल रहा कि आप ग्वालियर जिला डालते जा रहे हो, ग्वालियर जिले में मैंने देखा है ग्वालियर जिले में एक वैकेंसी, मात्र एक वैकेंसी, वो भी जनरल की मेल कैंडिडेट के लिए। अब उसी में OBC SC ST जनरल मेल फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर्म भरते जा रहे हैं, तो भैया उससे क्या फ़ायदा है बताइए? कोई फ़ायदा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे पोस्ट कोड चेक करना है एक बार अच्छे से, और अपनी जो योग्यता है आपके अनुसार, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और DCA PG DCA किया है, या CPCDA भी आपने किया है, स्टेनो भी किया है, या भी कोई भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, यानी जिसके आपकी एलिजिबिलिटी है, वो आप पूरे 1001 पोस्ट कोड से लेके 212 पोस्ट कोड तक, यानी 1001 से लेके 161 तक आपके अधिकारियों वाली पोस्ट हैं, यानी नॉन पटवारी, यानी पटवारी को छोड़ के और जो वैकेंसियां हैं उनकी एलिजिबिलिटी आपको देखना है। जैसे 153 और 154 मैंने देखा पोस्ट कोड, वो उसको सभी लोगों ने डाला क्योंकि उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ था। लेकिन आप लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप अपनी कैटेगरी देखें पहले, कि आपने जनरल से फॉर्म डालना है, OBC से डालना है, EWS से डालना है, या SC ST किससे डालना है, और आपकी ओपन भर्ती में है या मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो आप, तो वो चीज़ आपको पहले देखना है। पता चला आप पोस्ट सारी डालते जा रहे हो, एलिजिबल भी हो, लेकिन उसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 वैकेंसी दिखा रही है, तो उसको डालने से कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं निकल रहा। और बहुत से लोगों को तो मैंने ये देखा कि भैया आप तो हमारे सारे पोस्ट कोड लगा दीजिए, यानी एक तरफ से सब लगा दीजिए, हम तो सब में कर लेने के तैयार है। तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है, किसी में आपका DED भी मांगा है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स मांगा है, किसी में कॉमर्स मांगा है, किसी में मैनेजमेंट मांगा है, कोई लाइब्रेरी साइंस के डिप्लोमा है, काफ़ी पोस्टें हैं। 161 पोस्ट कोड काफ़ी होते हैं, जो 3000 वैकेंसियाँ एक्स्ट्रा निकाली गई हैं। तो
उनके लिए जो अलग अलग एलिजिबिलिटी दी है, तो भाई आप जिसके लिए आप एलिजिबल हो आप उसी पोस्ट कोड को तो डालोगे, सभी को कैसे डाल दोगे यार। इनमें से बहुत सी तो पोस्टें ऐसी थी कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए ही हैं। आप पूरा पूरा चार्ट देख लिया और उसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ 005 आपको पोस्ट को डालना है, और आप डालने के लिए जब गए तो आपके फॉर्म में वो आपका ओपन ही नहीं हुआ। आपका वो भैया हमने तो PDF में देखा, उसमें दिए वैकेंसी, लेकिन इसमें तो नहीं कर रहा है सो। तो भैया वो ऐसा क्या था कि 005 जो वैकेंसी है वो जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ही निकाली गई थी, आप सभी लोगों के लिए ओपन भर्ती नहीं थी, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से जो भी अपनी वैकेंसी कोड हैं यानी पोस्ट कोड हैं, एक बार उनको दोबारा से सारे पोस्ट कोड चेक करना है। PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप PDF देख लें। और उसमें से क्या रहता है कि मैंने ये भी देखा है कि अपनी MP सिलेक्शन बोर्ड ने पहले एक जो रूल बुक जारी की थी, बहुत से लोगों के पास वो रूल बुक है जिसमें वैकेंसी कम थी। अब वैकेंसी इंक्रीज करने के बाद पोस्ट कोड भी चेंज हुए हैं, तो पोस्ट कोड के चक्कर में बहुत से लोगों की गलतियां हुई हैं। ये मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोगों ने 80% लोगों ने तो पोस्ट कोड डाले ही नहीं है। उन्होंने कहा भैया आप तो एक लाइन से लगा दो, एक लाइन से लगा दो। एक लाइन से लगाने से कोई फायदा नहीं भैया। आप अपनी पहले ये देखें कि आपको नियर बाय चाहिए, या आप हर स्टेट में जा सकते हो, बालाघाट जा सकते हो। पता चल रहा आपको बालाघाट जाना नहीं है, आपने फॉर्म में डाल रखा और बालाघाट मिल गया, फिर आप कहो कि भैया हमारा जाने का मन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अपन को वही पोस्ट कोड पहले अप्लाई करने हैं, प्रेफरेंस देना है। यानी प्रेफरेंस देने का मतलब भी तो ये, अगर वो सब में ही देना होता तो वो पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब ही नहीं था। क्या कहता है अपना MP सिलेक्शन बोर्ड का पागल थोड़ी है तो उसने सबसे आपसे बोल दिया कि भाई इनके सबके पोस्ट कोड आप डालिए अपनी चॉइस के हिसाब से। वो एक तरफ से एक ऑल का ऑप्शन बना है कि आप ऑल पे टिक करो, सब पे चला जाता है। ऐसा नहीं है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, और अपने लिए ये देखिए कि आप कहाँ जाने के लिए प्रेफर हैं। यानी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा सकते हैं, अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी दिली। अगर वैकेंसी है तो उसी पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस दें। क्या हुआ, आपने एकदम से सारे डाल दिए और जब आपका पेपर हो गया, सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आपने लाइब्रेरी साइंस के लिए क्वालिफाई हुए और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने मांग दिया आपसे लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिग्री डिप्लोमा दिखाइए, तो आप कह रहे हैं वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो भैया आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओ। ऐसा नहीं है कि वो आपको दूसरी पोस्ट दे देंगे, भाई सरकारी नौकरी है, एक बार चांस दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने ये गलती की है पोस्ट कोड डालने में तो उसको अभी सुधार लें, अपने पास समय है, अपन आराम से उसको सुधार करके दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस करके और अपनी जो भी आपको नियर बाय लग रहा है या अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग डालना चाह रहे हैं, आप कहीं भी जैसे भी डालना चाह रहे हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक बार वैकेंसी चार्ट में देख जरूर लें और देखें उसी से जो उसकी रियल PDF है। जो रियल PDF है मैं आपको अभी लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, वहाँ से आप एक बार पूरा अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह की और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, तो अपने चैनल को एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का जो कि आपके काम के वीडियो का हैं, मैं अदर यूट्यूबर की तरह आपको फेक इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता कि अभी मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं कि इस बार पटवारी में 17 लाख फॉर्म भरा है, 18 लाख फॉर्म भरा है। भैया आपने कैसे भविष्यवाणी कर ली कि इतने फॉर्म भर गए? इसकी कोई लिमिटेशन तो होगी, आपने किस हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया? भाई ऐसे कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। हाँ ये बात मान सकते हैं कि अप्रॉक्स में अपने 10 से 15 लाख के बीच में फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि इस बार मैंने भी काफ़ी फॉर्म भरे हुए हैं, इस वजह से मेरे को भी नॉलेज है कि इस बार काफ़ी लोड रहा है और डेट बढ़ने के बाद भी, लेकिन डेट बढ़ने के बाद इतने फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अगर आपने गलती से आपके साथ ये मिस्टेक हो गई हो तो आप इनको सुधार लें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखने को मिल रही थी कि इसमें कि बहुत से लोगों की जो मैरिज है ना, यानी मैरिड आप हो चुके हैं और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपकी डेट ऑफ मैरिज की डेट आ रही है वो आपकी, अगर मेल कैंडिडेट के लिए अगर 21 साल से कम है तो आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या किया कि अपने डेट ऑफ मैरिज को 1 या 2 साल आगे बढ़ा दिया। अब 1-2 साल आपने आगे बढ़ा तो दिया है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपके जो बच्चे हैं, आप बच्चे उसमें 2 मेंशन कर रहे हो और डेट ऑफ मैरिज आप क्या कहते हैं 2015 शो कर रहे हो और बच्चे आप दिखा रहे हो 2014 का दिखा रहे हो, तो उसमें आपका गलत डाटा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप उस हिसाब से उसको डेट ऑफ मैरिज को उस तरह से मैनेज करें कि आपको आने वाले समय में समस्या ना हो। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को भी थोड़ा आप आगे करके डाल सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी ना करें। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि आपकी एज मेल कैंडिडेट के लिए 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए शादी के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपके सिर्फ 2 बच्चे होना चाहिए। अगर 3 बच्चे हैं तो आप दोबारा से उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने डेट ऑफ मैरिज चेंज की है और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में अगर कॉम्बिनेशन नहीं खा रहा है
यानी उसको आप एक बार चेक कर लें अच्छे से, कॉम्बिनेशन नहीं खा रहा है तो उसको दोबारा से चेंज कर लें। अभी अपने पास समय है, आराम से चेंज हो जाएगा।